तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी डायपोल के एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल। तो चलिए देखिए, आपको पता है डायपोल के बारे में थोड़ी बातें आपको बता दूं। अगर हम डायपोल की बातें करते हैं बच्चा, तो आप डायपोल के बारे में कुछ बातें आपको मैं समझा दूं कि जो डायपोल होता है एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर दो चार्जेस होते हैं। जिस सिस्टम में दो चार्जेस होते हैं और वो एक ही लाइन पर रखे होते हैं। अब इन दोनों चार्जेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब दो चार्जेस जिस लाइन पर रखे होते हैं उसे एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल कहा जाता है। और एक लाइन होती है डायपोल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसे इक्वाटोरियल लाइन ऑफ डायपोल कहा जाता है। ठीक है, अब जो दोनों चार्जेस होते हैं ये सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं बट अपोजिट नेचर के होते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और डायपोल में एक कॉन्सेप्ट आता है डायपोल मोमेंट का। तो डायपोल मोमेंट का मतलब किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेकर के हमको क्या करना है, उसकी डायपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आपका डायपोल मोमेंट है, आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। अब डायग्राम क्या कहता है कि मान लो ये डायपोल है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। और डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, डायपोल मोमेंट जो होता है आपका किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इस डायपोल के एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है, मान लो लेट्स से कि कोई पॉइंट P है हमारा, कोई पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, है ना, और हमारा निगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर की तरफ होगी। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड आप में कैसी हैं, आपस में कैसी हैं, अपोजिट डायरेक्शन कैरी कर रही हैं। और जब दो वेक्टर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन कैरी करते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल देते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, डायपोल पर दो डायपोल है आपका, इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर कोई भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो डेरिवेशन जो आपका आता है 12th के लिए इंपॉर्टेंट तो है, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम डेरिवेशन की बात करें बच्चा, तो डेरिवेशन में आपको करना क्या है, सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है, आप दोनों ही जो आपके हैं यहाँ पर चार्जेस हैं, इनकी वजह से इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किस पॉइंट P पर। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू किसकी वजह से भैया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, पहले लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव क्योंकि। तो अगर आपको ये निकालनी है तो आप सीधी बात करेंगे, फॉर्मूला आपके पास ये है, इसको हम K मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। तो आपका K मैग्नीट्यूड क्यों हो जाएगा अपॉन R कौन सा लेंगे, और हर एक डिस्टेंस आप हमेशा मेजर करेंगे सेंटर से। तो सेंटर ऑफ डायपोल आपका O यहाँ पर है, O से पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट तक जाएंगे, O से वहाँ तक जाएंगे बेटा, तो O से यहाँ तक जाएंगे कितना आएगा आपका, O से अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये R आप दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज से उस दूरी को देखेंगे तो आपको पता है कितना है, R माइनस L है। कितना है, R माइनस L। तो यहाँ पे होगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। इन द सेम वे आपको निकाल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका फिर से वही हो जाएगा K क्यों, यहाँ पर हो जाएगा आपका R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखें क्या मिलेगा हमें क्या मिलने वाला है। आप सिंपल सी भाषा में अगर हमें ई नेट चाहिए तो बेटा ई नेट के लिए हम क्या करेंगे, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P चाहिए, तो हम सिंपल सी भाषा में ई P एट पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस ई P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये कर देंगे तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पर चलिए करके देखते हैं। अगर हमें E की वैल्यू चाहिए, ई नेट वही है, आप E मान सकते हो, क्या करोगे आप, K क्यों अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस करेंगे K क्यों अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गया क्लियर। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो K क्यू कॉमन हो जाएगा, आप K क्यू को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस R माइनस 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको अब और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो K क्यू आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में R माइनस L का होल, R माइनस L, जब आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आप करते हो
तो एक में क्या आता है, एक में r माइनस एल का होल, एक में आर स्क्वायर, दूसरे में एल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। ऊपर क्या हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। बस अगर आप इसी को मैथमेटिकली सॉल्व कर लोगे तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल जाएगी। कैसे करेंगे, चलिए करके देखते हैं, ठीक है। अब इसी बात को मैंने यहाँ पे ला लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। डायपोल के लिए था पूरी कहानी, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। डायग्राम आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, डायग्राम अगर आपने समझ लिया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। अब इसी बात को हम यहाँ पर करेंगे बच्चा। ठीक, देखिए अब समझते हैं। हमने इतना कर लिया, अब ध्यान से देखिए, वहाँ पे जो कंडीशन थी हमें ई निकालना था, ठीक है, के क्यों हमने मान रखा था। अब देखिए ध्यान से, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और माइनस करेंगे किसको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL एक ब्रैकेट में आ जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर हम ई की वैल्यू फाइंड करें तो के क्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL है ही पॉजिटिव में, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर शहीद हो जाएगा, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर, ये पॉजिटिव बन जाएगा बेटा। तो ऊपर क्या बचेगा, 4RL बचेगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसी बात को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। मैं 4 को थोड़ा ब्रेक करके लिखना चाहूँगा, तो के क्यू 2 इंटू 2 इंटू आर इंटू एल, ये मैंने कर दिया, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, क्यू इंटू 2 इंटू एल अगर मैं लेता हूँ तो क्या था, टी बराबर क्यू इंटू 2 इंटू एल हो सकता है कि नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे के पी 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप सिंपल सी भाषा में लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। 2KPR आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरी वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखिए, इतना आपको फटाफट नोट कर लेना है, ठीक है। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, फिजिक्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, बस 2 ही क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप वेक्टर अप्लाई करते हो, और फिर उसके बाद क्या लिखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हम क्या लिखे थे, ये याद था आपका, के 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जहाँ पर आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉइंट पी पर निकाल हैं, के की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डायपोल तो बेटा बहुत छोटा होता है, इसीलिए हमने लेंथ 2L मान रखी थी। डायपोल आपका बहुत छोटा होता है, तो उस कंडीशन में L क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और L का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। इसलिए हम जो EP की बात करेंगे, अगर उस कंडीशन में हम EP की वैल्यू निकालें तो बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए। अगर उस कंडीशन में EP की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इफ़ कब, जब आपका R बहुत बड़ा हो किससे, L से, ठीक। वो दूरी डायपोल से जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी हो वो बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू डायपोल लेंथ L, ठीक है। डायपोल लेंथ L नहीं होती, डायपोल लेंथ 2L होती है, पर डायपोल की हाफ लेंथ L होती है, ठीक है। वहाँ से अगर निकालना हो तो आप यहाँ पे आप L को इग्नोर कर दोगे कि लगभग बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो बाय इग्नोरिंग L हम लिख सकते हैं EP इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2PR क्या बचेगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो EP बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 PR अपॉन r⁴, है ना। तो एक r से एक r यहाँ करके 3 बच जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका 2p अपॉन r³। तो यही बेटा था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी पॉइंट P कहाँ पर था, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। बेटा ये एक डेरिवेशन करने के लिए काफ़ी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपको भी क्लास 12th के किसी भी डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस डेरिवेशन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका वीडियो दूंगा, परेशान मत होइएगा। क्योंकि आपको लगता है कि डेरिवेशन आपको याद नहीं होता, डेरिवेशन याद नहीं करना होता है, बस डेरिवेशन में कुछ इक्वेशन कैसे फॉर्म होनी है, यानी हमें कौन कौन सी इक्वेशन फॉर्म करनी है, बस ये दिमाग में रखना है और आप कर ले जाओगे। थैंक यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।